गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं, बस थोड़ी ठंड लग गई है, तबीयत ठीक नहीं है। और ये गुड मॉर्निंग भी नहीं है, सच बताऊँ तो 3 बज रहे हैं। सुबह से 2-3 बार उठने की कोशिश कर चुकी थी पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। सिर दर्द से फट रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, खट्टे डकार आ रहे हैं, बड़ी बुरी हालत सी लग रही है। अभी भी मैं सिर्फ इसलिए उठी हूँ क्योंकि समृद्ध भूखा है बेचारा, सुबह से उठा हुआ है पर उसने कुछ खाया नहीं है। तो हिम्मत करके मैंने कहा चलो उसके लिए ब्रेकफास्ट तो बना दूँ एटलीस्ट। अब ब्रेकफास्ट क्या, अब तो लंच ही होगा। और बड़ा ना दिल कच्चा कच्चा हो रहा है, तो मैं अपने लिए तो देखती हूँ शायद खिचड़ी बनाऊँगी या कुछ नहीं खाऊँगी। मतलब अजीब सा ही हो रहा है। और मेरे को आज किसी भी हालत में ऊन लेने और मंदिर भी जाना था। समृद्ध की मैंने वो भी छुड़वा दी आज, गेम भी, कि मेरे साथ चलियो। देखती हूँ अभी दवाई वगैरह कुछ लेती हूँ, कोई गैस की या कुछ। चेस्ट में भी पेन हो रहा है ऐसे, बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा। चलिए थोड़ी देर में आती हूँ, कुछ देखती हूँ, कुछ दवाई वगैरह लूँ या इनो पीऊँ, डाइजिन खाऊँ, कुछ करती हूँ तभी समझ आएगा। अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। दोनों बच्चों को सैमी के पास छोड़ दिया और ये ना कुकर मुझे ठीक नहीं लग रहा। देखो इसमें से भी खिचड़ी का पानी भी बाहर आ गया, रिटर्न ही करना पड़ेगा। तो आज धुलवा के इसे वापस करवाऊँगी। और ये खिचड़ी मेरी बन गई है दही के साथ। वैसे मैंने डाइजिन खाई है तो थोड़ा सा मुझे उससे फ़र्क लग रहा है। सिर में तो दर्द है ही, पर जो खट्टे डकार और वो हो रहा था ना, उससे आराम आ गया। चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मार्केट जाना है। कहाँ गई दिया, कहाँ गई लूना? आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सुबह से व्लॉग भी नहीं किया। अब ये मस्तियाँ कर रहे थे दोनों, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। वो देख भी तेरे को देखती हूँ, चल गई वापस। कह रहे खेल मेरे साथ। आने तो दे पहले उसको अपने पास। वो चलती कैसे है? पैरों के नीचे स्प्रिंग है इसके। अब आएगी आगे, अब आएगी आगे। ये देखिए वहां पे चप्पल उठा ले। पीछे गुस्सा दिखा रही है। नहीं शोर मेरा शोर आप तुम्हें ही नहीं आती। फंस गई लूना, फंस गई। ए मुंह पे नाखून लग जाएंगे, इसके नाखून बहुत शार्प है। बस हो गया, बस बैठ जा, सांस चढ़ गई, चल बैठ जा। कैसे बैठी है बैठ बैठ। मैंने क्या कहा है, मुझे क्यों काट रही है? मैं लूनी बेटी है, मैं बच्ची है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक ही हैं। ज़्यादा सुधार दिख नहीं रहा अभी तबीयत में। बाकी काम तो देखो मरते दम तक ख़त्म नहीं होते, लास्ट सांस चलती है तब भी काम चलते रहते हैं। अभी बस समृद्ध गया है तो उसको चाय वाय पिला दी थी, नाश्ता तो अभी मैं बना ही नहीं पाई कुछ। कल ये कपड़े उतारे थे, अभी थोड़े सिले सिले थे, बिखेरे भी नहीं। वनीता मैडम भी आजकल रोज़ ही लेट 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 करे जा रही है। कुछ नहीं है, ऐसी कोई तबीयत ख़राब नहीं है, सिर्फ पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शायद ठंड लगी है पेट में, क्योंकि आप कितना भी बचा लो, स्वेटर पहन लो, कुछ भी पहन लो, पर चलते फिरते शेल्फ पे कितनी बार टच हो जाता है। कई बार सिंक का पानी आ जाता है इधर को तो गीला हो जाता है, जबकि मैं गीले कपड़े मिनट में बदल लेती हूँ, मेरे से नहीं बर्दाश्त होती है। ये जब से बड़ा ऑपरेशन हुआ है ना, उसके बाद से शरीर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, ज़रा सा कुछ होता है, वेदर चेंज होता है या कुछ होता है, बैंड बज जाती है। और अभी तो 2 दिन से देखो बिल्कुल धूप नहीं निकली है, बिल्कुल भी नहीं। कल भी ज़्यादा वीडियोस नहीं थे, कुछ बना ही नहीं पाई थी, कुछ किया ही नहीं था, सारा दिन बिस्तर में रही हूँ। इवन 3-3:30 बजे तो उठी थी और उसके बाद फिर 5:30-6 बजे फिर सो गई थी मैं, क्योंकि बच्चे दोनों सो रहे थे। बैठा नहीं जा रहा मेरे से, देखो टांगें कांपना शुरू हो गई। अभी बस वीना मैम से बात हुई, उनका कॉल आया था, कुछ
थोड़ी ट्रेजेडी हुई है। उनके ब्रदर, उनका छोटा भाई जो है उनकी डेथ हो गई है अचानक से। अभी मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आया कि अटैक आया था, क्या हुआ था, मतलब कुछ एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं उसी शौक में थी कि यार, तो इतनी उम्र भी नहीं थी। सुन के बड़ा बुरा सा लगा कि ऐसे कैसे अचानक से इंसान, देखो चलता फिरता इंसान कैसे निकल जाता है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैंने कोविड के टाइम पे महसूस की थी कि कोविड के टाइम पे एक बार अगर आपको हुआ है तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप रिकवर कर पाओगे कि नहीं और क्या होगा। पर स्टिल उसमें भी ये था कि कोई बीमारी अंदर जा रही है, किसी वजह से इंसान को कोई प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कुछ भी जो भी दिक्कत हो रही है, वो कोविड की वजह से, कोविड का नाम था। ऐसे तो इंसान बस चलता फिरता चला गया। ऐसा नहीं है कि ये पहली डेथ है इस तरह की, हमारे घर में पहले भी हो चुकी है। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी भाभी जो देवरानी है, उनके हस्बैंड वो भी ऐसे ही अचानक चले गए थे। मुझे ना ये जो अचानक वाली डेथ हो जाती है ना, मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है, पर्सनली बहुत डर लगता है कि आपके दूर दूर तक ख्यालों में भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और अचानक से पता चलता है कि देखो ये तो इंसान कल चलता फिरता था और आज है ही नहीं। वो चीज़ बहुत बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल। इंसान ना कुछ बोल पाया, ना कुछ बता पाया, ना कुछ जाहिर कर पाया अपनी इच्छा। संस्कार वगैरह हुआ वो तो मुझे पता नहीं चल पाया, क्योंकि उन्होंने स्टेटस पे डाला था, पर मैं ज़्यादातर व्हाट्सअप के स्टेटस में देखती नहीं हूँ, तो मैंने देखा ही नहीं स्टेटस। और ख़ुद भी मैं इधर उधर में लगी हुई थी, तबीयत खुद की भी ख़राब हो गई थी। फिर क्या है, एक्सक्यूज़ देने वाली बात है, मैंने देखा ही नहीं स्टेटस, यही बात है बस। देखा होता तो पता चल जाता मुझे। जाऊंगी उनसे मिलने के लिए, अब शायद संडे को जाऊंगी। भाभी से भी मिले हुए बहुत टाइम हो गया, मतलब शादी के बाद शायद एक आध बार कहीं किसी फंक्शन में मिले होंगे, अदरवाइज़ तो भाभी से भी मैंने मिली, क्योंकि वो बचपन के सब रिश्ते हैं। बीना मैम हमारे ही घर में ही रहती थी, तो आना जाना था उनके ब्रदर का, उनकी भाभी का। शायद उनकी शादी में भी हम लोग गए थे, और अब ऐसे जाना पड़ेगा। चलिए, अभी काम करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मशीन लगा सकती हूँ, पर मशीन लगा के भी क्या करूँ। कपड़े बाहर के सूखे नहीं, अंदर ये पहले ऑलरेडी पड़े हुए हैं। कपड़ों, हर जगह पे कपड़ों 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 का ढेर लगा पड़ा है। अब मैं सोच रही हूँ आज ना उसको बुलाती हूँ, किसे, विजय को, और ज़रा वो लगवाती हूँ, हुक लगवाती हूँ, क्योंकि बिना हुक के ना जगह जगह तारे बांधने का कोई फ़ायदा नहीं है। आमने सामने के 2-3 हुक होंगे, यहाँ पे भी होंगे, वहाँ पे भी होंगे, तो जब जब ऐसी कोई ज़रूरत होगी अपना वहाँ पे तार बन जाएगी। आज बुलाती हूँ उसको और ये काम करवाती हूँ। हेलो जी, घर का तो कोई काम हुआ नहीं है, क्योंकि विनीता भी नहीं आई है और मेरे से भी नहीं हो रहा। मैं बस थोड़ा सा नहा के आई हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ पानी से नहाई हूँ, साबुन वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि 2 दिन हो गए थे नहाए हुए, और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि रुका नहीं गया मेरे से पानी के अंदर। सोचा चलो साबुन ना से कम थोड़ा सा क्लीन तो हो जाएगा ना शरीर। बस क्लीन करके और कपड़े चेंज किए हैं सारे, अपने आप को पूरी तरह से पैक कर लिया है। अभी इसके नीचे इनर पहननी थी, बट इनर मुझे मिली नहीं, तो ये एक पतला सा स्वेटर है, ऊपर हाउस कोट है, नीचे गर्म पजामी है, और आज तो मैंने जुराबे भी अंगूठे वाली निकाल के पहन ली है, क्योंकि वुलन वाली जो जुराबें होती है ना, वो रजाई के अंदर पहन के नहीं बैठा जाता मुझसे, वो फिर पहनो उतारो, तो इसलिए मैंने वो ना पहन के वुलन वाली मैंने ये पहन ली, ताकि ये पहने रखूँ मैं। और उसमें अंगूठा भी नहीं होता ना, मैंने जो बनाई हुई है, तो चप्पल में घुसाने में दिक्कत होती है। हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे हैं, और मशीन में लगा चुकी हूँ। विजय को फ़ोन कर दिया था, तो वो कह रहा था कि 1-2 घंटे तक आता हूँ, कहीं और काम कर रहा था वो, तो वो आएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि सफाई आज नहीं करवाऊँगी, विनीता भी अगर आ जाती है तो सफाई नहीं करवाऊँगी, सिर्फ बर्तन एक बार वो कर जाए। सब्जी वगैरह का मुझे कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेथी आलू भी रखे हैं, और आलू भी मैंने बॉईल कर रखे हैं। तो समृत तो कह रहा था मैं सैंडविच खाऊंगा, तो मैंने ब्रेड मंगा दी थी, तो वो तो आलू के सैंडविच खाएगा। दिया अब सो रही है, दिया तो सीधा शाम को उठेगी, और शाम को उसने जाना है पार्टी में, उसके कोई फ्रेंड है, उनका क्या है, बर्थडे है, तो पार्टी में जाना है उसको, तो फिर वो वहाँ से वापस आएगी और ऑफिस के लिए फटाफट भागेगी। तो मैं सोच रही हूँ मेथी आलू तो रखे ही हैं,
तो साथ में आलू भी बॉईल कर रखे हैं। तो अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत है, बस ये है कि मुझे भूख लगेगी। अभी तक तो लगी नहीं, 3 बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं, अभी तक तो मुझे भूख लगी नहीं। लगेगी तो मैं भी सैंडविच ही खा लूँगी। वैसे मैंने आज सोचा था कि ब्रेड रोल बना लेती हूँ, क्योंकि देसी घी भी ख़त्म है और आज इनकी सैलरी आएगी तब मैं राशन वगैरह प्रॉपर मंगाऊँगी। अब ना राशन की एक दिक्कत होती है कि 3 जगह से बट के आता है राशन। नाहरपुर जो हमारा खुला राशन आता है वो वहाँ से आता है, दाल वगैरह सब कुछ, और देसी घी, केचप और ऐसी जो चीज़ें हैं वो सब राज मंदिर से आती है, क्योंकि वहाँ ऑफ़र में भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। और जितना भी बेकरी आइटम है, जो मक्खन और ये सब चीज़ें हैं वो सब आती हैं यहाँ लोकल मार्केट से। तो लिस्ट बनाते वक्त मुझे ये चीज़ नहीं ध्यान रहती कि मैं सब चीज़ें डिवाइड करके मंगाऊँ, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है सारी चीज़ों को लेके ना। और मोटी मोटी चीज़ें ऑलमोस्ट सब ख़त्म है। आटा तो मैंने खुला बीच में मंगवा लिया था, 10 किलो तो आटा तो है। चावल ख़त्म, चीनी ख़त्म, चाय पत्ती जो है वो राज मंदिर से आनी है, चीनी यहाँ से आनी है नाहरपुर से। बड़ी खिचड़ी पका दी है यार मैंने। आधा सामान वहाँ से लो, आधा यहाँ से लो। पिछली बार क्या हुआ था, जब दिवाली के टाइम पे शॉपिंग करने गए थे तो इन्होंने बोला सब दालें दूल्हे भी यहीं से ले ले राज मंदिर से। अब वो राज मंदिर से लो ना, तो बेसिकली एक राजमा और जो सफ़ेद चने हैं वो एक पर्टिकुलर तरह के वहाँ मिलते हैं, वो हमें पसंद नहीं आते। हमें वही राशन वाले जो काबुली चने होते हैं छोटे साइज़ वाले वो अच्छे लगते हैं, और ये आते हैं बहुत बड़े बड़े, और बनने के बाद तो इतना मोटा हो जाता है वो, अच्छा नहीं लगता। अभी भी जो उस दिन छोले बनाए थे ना, स्वाद बहुत बने थे, मसाला बहुत टेस्टी था, ग्रेवी इतनी स्वाद थी, पर वो छोले उनके अंदर रसता ही नहीं है मसाला। वो इतने बड़े बड़े छोले हो जाते हैं जैसे ईंट उठा के मारनी हो किसी को, गोटियाँ खेलनी हो उसके साथ। क्या बोल रही हूँ मैं। चलिए, अब आई हूँ उठ के बाहर, कपड़े सुखाती हूँ, बाहर वाले कपड़े देखती हूँ क्या हाल है। अंदर तो भी मैं तार नहीं बांध सकती, वो आ जाए एक बार कर जाए ड्रिल का काम तो फिर तब मैं कपड़े सुखाऊँ। ये भी पड़े हैं, बाहर वाले भी उतार के अंदर करूँगी, और तीसरा लॉट और धो दिया मैंने। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊँगी कपड़ों को देख के। उधर कोको सो रहा है, वहाँ पंखा चला के डाल नहीं सकती, और फिर कोको और लूना का क्या है, ये हॉल है, कॉमन रूम है, तो जैसे ही वो भी उठ के आएगी ये भी उठ के आ जाएगा, तो यहीं खेलते हैं ये दोनों। फिर यहाँ पे भी पंखा नहीं चला सकती। कपड़ों की बहुत मुसीबत है यार। छत वाला मकान इसलिए मुझे पसंद है, छत तो नहीं चाहिए अपनी, अपना बाहर छोड़ दिए कपड़े पूरा दिन। चलिए, आज ना एक्चुअली मैं कुछ बात करना चाह रही थी। बहुत दिन हो गए मैंने ना कमेंट्स को लेके कोई बात नहीं की, क्योंकि ज़्यादा कोई कमेंट मैंने बताया ना आते ही नहीं है, 4-5 कमेंट होते हैं। जैसे हरप्रीत जी, उनका तो रेगुलर आता ही आता है, वो हार्ट देते हैं, वो विशेस देते हैं, नाइस बोलते हैं व्लॉग के लिए। पूजा बख्शी जी, उनके भी बहुत हार्ट्स आते हैं, मतलब यही हार्ट्स ही होते हैं, कोई ऐसा कमेंट लिखा हुआ नहीं होता जिसका मैं जवाब दूँ। हाँ, बीच में जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी तो पूजा बख्शी जी ने टेक केयर लिखा था, तो ऑब्वियसली यार मैं अपनी केयर तो करती हूँ, बट वही हो जाता है कि आप अपनी कितनी भी केयर कर लो, बट कहीं ना कहीं कुछ छूट ही जाता है। तो तबीयत तो होनी है ख़राब, देखो वेदर है, वेदर में कुछ ना कुछ तो होगा। और वीना मैम के घर में इतना प्रॉब्लम चल रहा था, उसके बावजूद भी उस दिन मेरी तबीयत का देख के उन्होंने मैसेज लिखा। मुझे बड़ा वो लग रहा है कि आज उनका फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि पिछला, जब मेरे आने के बाद से उनका पूरा 10 दिन कैसे गए हैं। बहुत मुश्किल है यार। मैं एक चीज़ बोलूँ, माँ बाप, भाई बहन, सबसे क्लोज़ रिश्ते होते हैं। इन रिश्तों में कोई एक भी खाली छूट जाए ना, तो दिल हर वक्त कसोटता रहता है, तो कोई छोड़ के चला ही जाए वो बर्दाश्त नहीं होता। माँ बाप का हम लोग बड़े पत्थर दिल रख के कि उम्र थी, बीमार थे या कोई रीज़न था, सोच के अपने आप को थोड़ा मना सकते हैं, कह सकते हैं कि माँ बाप की उम्र थी। पर जब हमारे से छोटा भाई या बहन कोई भी अगर चला जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने जिस्म का एक अंग कट गया हो। मैं तो उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कैसा होता होगा, क्योंकि मेरे से मेरे रिश्ते छूटे हैं ना, जब से छोटा भाई छोड़ चुका मुझे, कई कई और रिश्ते भी छूट चुके हैं। मैं कभी शो नहीं करती उन चीज़ों का, दुख तकलीफ़ परेशानी मैं शो नहीं करती हूँ, बट अंदर ही अंदर कहीं किसी कोने में ना ऐसा लगता है काश मेरे हालात ऐसे ना होते, तो ये सब मेरे साथ होते। किस्मत।
बात ना करे कोई चलेगा, दूर रहे कोई चलेगा, बस अपनी ज़िंदगी में अपने घर, अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ खुश रहे, सेहतमंद रहे, बस मुझे ये चाहिए। मैं इमेजिन नहीं करना चाहती, मैं सोचना भी नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद उन पे क्या बीतेगी। और परमात्मा करते ही मेरे मुंह से भी नहीं निकल रही ये चीज़ कि नहीं, मैं नहीं देख सकती, मैं सोच भी नहीं सकती उस बारे में। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैंने कई लोगों के साथ देखा है, कई लोगों ने झेला है ये सब कुछ, बहुत तकलीफ दे है। मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ उन चीज़ों से ना। मेरे एक्चुअली जहन में कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो हिट कर जाती है, कोई चीज़ दिमाग में रह जाती है तो वो इतनी आसानी से निकलती नहीं है। मैं बातों से बातें जोड़ना शुरू कर देती हूँ, ऐसा होता तो, वैसा होता तो, पता नहीं क्यों दिमाग खाली ही नहीं होता, छूटती नहीं है चीज़ें। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कोई बात करने के लिए नहीं है। दिया सो रही है, सब खेलने चला गया, ये ऑफिस में है। चलो यार, मैं जितना बात करती रहूँगी, सोचती रहूँगी ना, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ होता रहेगा। चलिए मैं कुछ करती हूँ, पहले कपड़े सुखाती हूँ, बाहर से कपड़े उतारती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ और उसके बाद कुछ खाने का बनाती हूँ, देखती हूँ। ये काम बहुत ज़रूरी है यार, गुजारा नहीं है काम किए बगैर, कितनी भी ठंड हो। मेरी किचन के बर्तन बाहर तक आ रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े बर्तन हैं अंदर। मैं बना रही हूँ अब ब्रेड रोल। ब्रेड मैंने काट ली है, स्लाइस काट लिए हैं। मैं बैटर बना चुकी हूँ। इसमें बॉइल्ड आलू हैं 4, हरी मिर्च, धनिया, सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक, ये सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी लिया है ब्रेड को सोक करने के लिए। फ़िलहाल मैं 4-5 ही बना रही हूँ सिर्फ अपने लिए, क्योंकि दोनों बच्चे नहीं अवेलेबल हैं। दूध मेरा उबल चुका है, अब मैं रखूँगी चाय। चलिए जी, रोल तो बन गया, पापड़ भी भून लिए मैंने। अब बस इसको संभालना है क्योंकि इसको अंदर करूँगी, उसके बाद ही चाय वगैरह लेके जा सकती हूँ। नहीं तो ये अगर मैंने एक भी चीज़ वहाँ छोड़ दी ना, ये ऊपर चढ़ जाएगी अपने आप से। तो पहले इसका काम करके आती हूँ। चल आजा लूना। ये देखो लूना की नोनी नोनी ड्रेस बनी है।